10th क्लास बेटा, जैसे मैंने लिख दिया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, चैप्टर 4 था ये, 4 चैप्टर। इसमें आता है पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन। पहले आपको ये पता होना चाहिए, पेयर पेयर का मतलब जोड़ा, दो होता है जहाँ। लीनियर का मतलब होता है जिसके ऊपर पावर 1 होती है मैथ में, और इक्वेशन आपको पता है जिनकी वैल्यू निकलती है एक्स और वाई जेड में। जैसे रख दिया 2x प्लस 3y इक्वल टू लिख दिया आपने 10, दूसरा लिख दिया आपने x प्लस वाई इक्वल टू 7। तो यहाँ दो इक्वेशन है, पेयर है ये। लीनियर क्यों है? x के ऊपर भी पावर और y के ऊपर भी पावर, x के ऊपर भी पावर 1 के ऊपर अप, तो दोनों के दोनों क्या हो गए, ये लीनियर हो गए। ठीक है, अब आपने इनके ग्राफ बनाने हैं। देखो ग्राफ बनाने हैं, कैसे ग्राफ बनेंगे ग्राफ बनाना बड़ा इजी होता है। देखिए जैसे ले लिया आपने 2x प्लस 3y इक्वल टू 10, बस सिंपल। एक बार x की जगह 0 रख दो, यहाँ x की जगह 0 रख दिया तो ये 0 हो गया। तो y की वैल्यू बोलो क्या आई, 0 प्लस 3y इक्वल टू 10, तो y की वैल्यू क्या आई बेटा, 10/3। एंड एक बार रखो y की जगह 0, y की जगह 0 रख दिया तो ये सारा सारा 0 हो गया। क्या बच गया, 2x इक्वल टू 10, तो x की वैल्यू क्या आई, 5। तो 0 10/3, 5 और 0। सेकंड जो इक्वेशन है वो क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 7। अगर x की जगह आपने क्या रख दिया 0, तो y की वैल्यू क्या आई, 7। एंड अगर आपका y की वैल्यू क्या होगी 0, तो x की वैल्यू क्या होगी, बोलो 7 होगी। आगे यहाँ तक समझ में। अब इनके ग्राफ बनाएंगे। देखो ग्राफ क्या बने, 2 4 6 8 10, मर्जी आपकी 1 में भी कर सकते हैं लेकिन वो लेंथ ही बनेगा। 2 4 6 8 10, 0 7, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 7, यहाँ आ गया। एक आया 7 0, ये आ गया। बस 2 पॉइंट से काम चल जाएगा आपका, दोनों को मिला दो। दूसरा क्या हो गया बेटा, 5 0, यहाँ आ गया 5 0। एक क्या हो गया 0 10/3, 10 को जब 3 से डिवाइड करोगे 3 समथिंग आएगा, तो मान लीजिए यहाँ आ गया। इसको मिला दो, तो ये दोनों के दोनों ग्राफ एक पॉइंट के ऊपर क्या करके कट करके। अब 3 तरह के ग्राफ बनेंगे मैथ में। एक ग्राफ तो ऐसा बनेगा जहां पर कट करेगा, उसको बोलते हैं इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, मतलब उन दोनों के काटने से x और y की एक एक वैल्यू बनेगी। दूसरा ग्राफ बनेगा जब दो लाइनें बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल आएँ, बिल्कुल पैरेलल आएँ, तो इसका मतलब वो ग्राफ कहीं पर भी नहीं काटेंगे, उसका मतलब आएगा नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। और तीसरा ग्राफ बनेगा बेटा, एक लाइन के ऊपर क्या आ जाए, दूसरी लाइन आ जाए, उसको क्या बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे बोलो, मैनी सॉल्यूशन। तो 3 तरह के आए, इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, दूसरा क्या है नो सॉल्यूशन, तीसरा क्या है बेटा मैनी सॉल्यूशन। देखो मैं रिप्रेजेंट करता हूँ एक, अगर हम लिख देते हैं 3x प्लस 6y इक्वल टू 18, दूसरा रख दिया x प्लस 2y इक्वल टू क्या आया बोलो 6। अब ग्राफ बना लो। जब इससे ग्राफ बनाओगे बोलो क्या आएगा, 3x प्लस 6y इक्वल टू 18, x की जगह आपने 0 रख दिया, तो बोलो y की वैल्यू 6, 3 से क्या आया बोलो 3 आया। एंड अगर y की वैल्यू क्या आई 0, तो x की वैल्यू क्या आई 6। दूसरा बेटा क्या रख दिया, x प्लस 2y इक्वल टू 6, अगर x की जगह आपने 0 रख दिया तो y की वैल्यू क्या आई 3। एंड अगर आप y की जगह क्या रख देते हो बेटा 0, तो x की वैल्यू क्या आई 6। देखो अगर आप ग्राफ बनाएं 2 4 6 8, 2 4 6, एक तो बन गया 0 3, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3, यहाँ आ गया। एक बन गया 6 0, मिलाओ दोनों को, ये लाइन आई। दूसरी लाइन बोलो इसके ऊपर आगे की नहीं आएगी, क्यों, क्योंकि 0 3 और 6 चल, तो इसके पॉइंट क्या आए, कितने सॉल्यूशन आए बेटा इसके, बोलो कितने आए, मैनी सॉल्यूशन आए।
तो ग्राफ से आपको जो है ना किसकी वैल्यू के बारे में पता लग रहा है, एक्स और वाई की वैल्यू। अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ, अगर देखो यहाँ से अगर लिख दिया बेटा x प्लस 2y इक्वल टू 10, x प्लस 2y इक्वल टू लिख दिया 8, अगर ये ग्राफ बनाना पड़ जाए x प्लस 2y इक्वल टू 10, x प्लस 2y इक्वल टू 8, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू आई 5 एंड y की वैल्यू क्या आई 0 तो x की वैल्यू क्या आई बेटा 10, x प्लस 2y इक्वल टू 8, x की वैल्यू बोलो क्या आई 0 तो y की वैल्यू क्या आई 4 एंड y की वैल्यू क्या ले लिया आपने 0 तो x की वैल्यू क्या आ गई 8। 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, इसमें क्या आएगा 0, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5, दूसरा क्या आया 10 0, बोले लाइन आ गई कि नहीं आ गई। दूसरा क्या है बेटा 0 4, यहाँ आ गया, एक क्या आ गया 8 0 यहाँ, तो दोनों की दोनों लाइनें बोलो क्या बनी, पैरेलल बनी। बेटा मैं ग्राफ से आपको समझा रहा हूँ, इनकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो देखो 3 तरह के बन गए। अब मैं लाइनों को a1x a2y इक्वल टू c1 a2x, सॉरी यहाँ b1 आएगा, a1 एट b1 b2y इक्वल टू c2। पहली कंडीशन आएगी a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, a1 b1 c1 a2 b2 c2। तो इसका मतलब आएगा क्या, इंटरसेक्ट, और x और y की वैल्यू 1 1 वैल्यू आएगी। दूसरा आ गया बेटा a1 अपॉन a2, याद कीजिए a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2, देखो यहाँ से यहाँ 1, यहाँ देखो x के साथ 1, यहाँ 1, दोनों सेम हुए, यहाँ सेम यहाँ सेम, तो a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो ग्राफ क्या बना, पैरेलल। पैरेलल का मतलब ये दोनों लाइनें कहीं पर नहीं काटेंगी, तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, तो इसका उत्तर आया नो सॉल्यूशन। और तीसरा बन गया बेटा a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2। अगर सभी के सभी सेम हो जाते हैं तो इसका क्या आया, मैनी क्या आया, सॉल्यूशन आया। तो मैंने इसकी थ्योरी करा दी, आप इसके पहले एक्सरसाइज के ग्राफ बना बना कर देखेंगे, सभी के ग्राफ बना बना कर देखेंगे आज, ठीक है, और रिस्पॉन्स देंगे आप। तो कल फिर मैं कम से कम 2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराऊंगा आपको, ठीक है।